नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और संविधान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदू विधि में शून्य विवाह क्या है और हिंदू विधि में विवाह कब शून्य होता है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है। धारा 11 शून्य विवाह, जिसे विवाह की शून्यता के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसे विवाह को संदर्भित करता है जिसे कानूनी रूप से अमान्य या उसकी शुरुआत से ही शून्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में, शून्य विवाह वह है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका कानूनी तौर पर कभी अस्तित्व ही नहीं था, अर्थात वह विवाह प्रारंभ से ही कोई वजूद नहीं रखते हैं तथा उस विवाह के अधीन विवाह के पक्षकार पति पत्नी नहीं होते। अब बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम में शून्य विवाह के आधार। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई भी विवाह शून्य है यदि वह धारा 5 के खंड प्रथम, चतुर्थ और पंचम के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है। धारा 5 के खंड प्रथम के तहत विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न ही वधू का कोई जीवित पति हो। धारा 5 खंड चतुर्थ, जबकि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, तब पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं हैं। धारा 5 खंड पंचम, जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, तब पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं हैं। दोस्तों, अब जल्द ही हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के बारे में बात करेंगे। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। सादर आभार व धन्यवाद।